कंगना ने जब मुंबई को पीओके से कंपेयर किया था तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले बवाल मचाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी उर्मिला मातोंडकर। अब इसके बाद उर्मिला से रिलेटेड जो खबर मैं लेकर आई हूँ वो सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। उर्मिला मातोंडकर ने फैसला ले लिया है शिवसेना ज्वाइन करने का। जी हाँ, पूरी डिटेल्स चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। भाई, उर्मिला मातोंडकर सबसे पहले सामने आई थी जब कंगना ने पीओके वाला स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लगने लग गया है, यहाँ वो सेफ महसूस नहीं करती। इस तरह की तमाम बातें जो सब अब तक जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि उर्मिला मातोंडकर, जिन्होंने 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस टिकट ली थी और कांग्रेस की साइड से वो थी, उन्होंने पार्टी को जाहिर सी बात है कुछ वक्त बाद अलविदा कह दिया। और अब जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि शिवसेना ज्वाइन करने वाली हैं उर्मिला मातोंडकर, जो कि कई लोगों के लिए थोड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ होना और फिर उसके तुरंत बाद आप शिवसेना ज्वाइन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके पहले आप जब, जैसे कंगना को बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहा जाता है, वैसे शायद आप भी एज शिवसेना स्पोक पर्सन ही बात कर रही थी। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गवर्नर बीएस कोश्यारी, जो कि शिवसेना के गवर्नर हैं, उन्होंने ये बात लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखी है और उन्होंने इस बात को कहा है कि चीफ मिनिस्टर की प्रेजेंस में उर्मिला मातोंडकर शपथ लेंगी और उसके साथ साथ इस पार्टी को, शिवसेना को ज्वाइन करेंगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बवाल मचा था इस बात पर जब कंगना ने ये चीज़ कही थी और उर्मिला सामने आई थी। उसके बाद उर्मिला ने भी बहुत सारी बातें कही थी कंगना को लेकर, उन्हें बंजारन भी कहा था और भी बहुत सारी चीज़ें कही थी कि किसी अमीर घराने के व्यक्ति जब चल बसते हैं तो फिर जो छोटे घराने की औरतें होती हैं वो जाकर उनके घरों में दुखड़ा रोती हैं और ये मनहूसियत फैलाती हैं और इस तरह की तमाम बहुत छोटी छोटी जो बातें हैं वो कही गई थी। कहीं ना कहीं अब ये पूरा ऐसा लग रहा है देखकर कि ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनकर रह गया है। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने का ख्याल तो छोड़िए, उसका थॉट भी अब बहुत दूर जा चुका है। लोग उसके बारे में बिल्कुल ही भूलते चले जा रहे हैं। लोगों को सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा याद है और वही चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बात करना चाहूँगी हर्षल प्रधान की, जो कि एक क्लोज सपोर्ट कह लीजिए या फ्रेंड कह लीजिए महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के हैं। और संडे को उन्होंने इस बात का रेवलेशन किया कि उर्मिला मातोंडकर इस संडे को ज्वाइन करेंगी पार्टी, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे जी वहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि और भी बहुत सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं कि गवर्नर्स कोटा के ज़रिए से ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ऐसे करके बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है भैया। और इसके अलावा 11 और ऐसे नाम हैं जो 3 पार्टी महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA गवर्नमेंट नॉमिनेट करने वाली है। ऐसे और 11 सदस्यों के नाम सामने आने वाले हैं, जिनमें से उर्मिला मातोंडकर पहला नाम है। ओ गॉड। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जैसा ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि कंगना ने अभी तक इस बात पर कोई रिएक्शन अपना नहीं दिया है, ना ही कंगना ने इस चीज़ पर कोई भी अपना स्टैंड बताया है। कंगना का रिएक्शन के लिए पूरा देश वेट कर रहा है, यूथ भी वेट कर रहा है और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर सब लोग तांता जमा कर बैठे हैं कि कब कंगना रिएक्शन देंगी इस बात पर कि उर्मिला ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। रिसेंटली कंगना रनौत ने भी, मैं आपको बता दूं कि जब उन्हें कहा गया था कि वो बीजेपी को प्रमोट करती हैं, बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, इस तरह की तमाम बातें कही गई थी, उस पर भी कंगना ने अपना स्टैंड रखा था और कहा था कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा रखती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या उनके एजेंडा को सपोर्ट करती हूँ। अब इन बातों पर क्या कुछ आपकी राय है, आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।